दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी नेट जीआरएफ क्लास। मैं आदित्य पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज का टॉपिक है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है काव्य क्यों रचा गया। दूसरी बात, काव्य रचना का उद्देश्य क्या है। यानी कोई भी रचना प्रस्तुत होती है या कोई भी रचना रची जाती है तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो है काव्य रचना का वही काव्य प्रयोजन कहलाता है। तो भिन्न भिन्न आचार्यों ने काव्य प्रयोजन बहुत सारे बतलाए, तो हमें उन आचार्यों के काव्य प्रयोजन पर जो विचार दिए गए हैं उन काव्य प्रयोजन वाले विचार को देख लेना है। सबसे पहले आते हैं भरत मुनि। भरत मुनि ने 8 काव्य प्रयोजनों के बारे में बतलाया। कहा कि धर्म्यम यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जनम नाट्यमेतद भविष्यति। क्या कहा? धर्म्यम यशस्यमायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। यानी धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोकोपदेश, दक्षता और चरम विश्रांति की प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन है। भामा ने कहा कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबंधनम। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, सकल कला, ज्ञान और प्रीति ही काव्य प्रयोजन है। अगले आचार्य हैं दंडी। दंडी ने कहा लोक व्युत्पत्ति ही काव्य का प्रयोजन है। वामन ने कहा कि कीर्ति और प्रीति ही काव्य के प्रयोजन है। रुद्रट ने कहा कि धर्म, कीर्ति, अनर्थोपशम यानी अनर्थ का शमन, धर्म, कीर्ति, अनर्थोपशम, अर्थ यानी धन, सुख प्राप्ति। कुंतक ने कहा चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यानी धर्मार्थ काम मोक्ष और अर्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद, परम सुख। राजा भोज, आचार्य भोज ने कहा, राजा भी थे, भोज ने कहा कि काव्य प्रयोजन 2 हैं, कीर्ति और प्रीति। भोज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन जिनका माना जाता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है, इसे याद ही कर लेना है। सबको याद कर लेना है, लेकिन इसे तो विशेष रूप से याद कर जाना है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। फिर से देख लीजिए। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। क्या इसका अर्थ है? यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, लोक व्यवहार, अमंगल का नाश यानी शिवेतर। शिव मने कल्याण, मंगल, और शिवेतर मने शिव से इतर यानी कल्याण से इतर यानी अमंगल। और उसके बाद एक क्षतये, क्षतये मने जो क्षत कर दे यानी नाश कर दे, तो अमंगल का नाश। और तत्काल परमानंद की प्राप्ति और कांता सम्मित तयोपदेश यानी कांता सम्मित उपदेश देने वाला यानी कांता के समान उपदेश देने वाला क्या है? काव्य प्रयोजन है।
यानी ये काव्य के उद्देश्य हैं। आधुनिक कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा, इनकी भी यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यह हमेशा याद रखें, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त। और अंतिम रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। काव्य का प्रयोजन रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में क्या है? कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है, यानी प्रत्यक्षीकरण करने के बाद उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। और काव्य प्रयोजन में इससे अतिरिक्त हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स इसके अंतर्गत आते हैं वो मैंने लिखवा दिए। इसके अतिरिक्त और महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे तो उसे देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। ये अगर ये आपके दिमाग में है तो आपके दिमाग में सब कुछ है मानकर चलिए। और इस तरह से हम लोग आज काव्य प्रयोजन पर हम लोगों ने विचार किया। अगले वीडियो में हम लोग रस पर विचार करेंगे। रस पर विचार करने के लिए हम लोगों को थोड़ा समय चाहिए और वह थोड़ा 1-2 पार्ट्स में हम लोगों को उसको समझना होगा। रस के आधार पर हम लोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, आलंबन, उद्दीपन आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना है, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ये तो मैंने नेट की दृष्टिकोण से भी पढ़ाया, वो चूँकि बिना समझाए आप लोग लिख नहीं पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, तो वो मुझे समझाना मुझे आवश्यक लगता है, तो मैं वो समझा दूंगा आप लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग जो भी आगे का टॉपिक है, जैसे मुझे लगता है कि उसके बाद अलंकार पढ़ना है, और अलंकार में जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं उन अलंकारों को समझना है, तो उन्हें भी हम लोग समझेंगे एक अलग तरकीब से, अलग ढंग से, लेकिन स्थिरता के साथ। उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स वीडियो के बनेंगे, लेकिन हमें संभल कर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। और एकदम तैयारी के साथ रामचंद्र शुक्ल की किताब हमेशा पढ़ते रहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का अगर समय मिले तो वो उनकी भी किताब जरूर पढ़िए, और इसी तरह तैयारी करते रहिए। निश्चित तौर पर आप लोग सफल होंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।